हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन चीकना अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th की जो एक्सरसाइज चल रही है 6.1 वो अभी अधूरी है। आज इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कर लिए थे। आज जो स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 13 से और 25 है लास्ट इसके, उसमें क्वेश्चन आने की पूरे चांस है। इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको कंटिन्यूटी देगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऐसा बोलेगा, और के या ए जो भी वेरिएबल है अननोन वेरिएबल उनकी वैल्यू फाइंड करवाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये x इक्वल 1 गिवन पॉइंट है, x इक्वल 1 इस पर कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस दे दिया, इसका मतलब इस फंक्शन की इस पॉइंट पर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो टाइप के फंक्शन रखे हैं, एक तो ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं, इसका मतलब ये RHL है और ये लेस देन LHL, तो RHL और LHL को इक्वल ले लेंगे कि फाइंड हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू लेने की जरूरत है नहीं, बाकी आप लेना चाहो तो वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा जो RHL में था, क्योंकि इसी में x इक्वल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं LHL RHL फाइंड कर रहा हूँ। एट ए गिवन पॉइंट x इक्वल 1, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, LHL है ना, f 0 गिवन पॉइंट क्या है 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 माइनस h, एक से छोटा वो है 4, तो इसमें कोई फंक्शन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्ट लिख दो 4। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f 1 प्लस h, मतलब एक से बड़ा कौन सा है ये वाला, तो इसमें आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव k इंटू x के बदले 1 प्लस h स्क्वायर था तो स्क्वायर किया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो, जहाँ पे h वहाँ पे 0, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0 1 स्क्वायर 1 इंटू k। ठीक है, इसने बोल रखा था ये जो फंक्शन है x इक्वल 1 पर कंटिन्यूस है, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 1, इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब RHL LHL दोनों इक्वल होंगी, LHL RHL, सो 4 इक्वल k आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 पे कंटिन्यूस है, और इसने फिर k की वैल्यू फाइंड करवाई। ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 1 पे अपन को चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 पे चेक करना है ना। एट गिवन पॉइंट x इक्वल 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f गिवन पॉइंट 0 माइनस h, 0 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 0 माइनस h, मतलब माइनस h पुट कर दो यहाँ पे, जहाँ पे x है, माइनस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2। अब लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, k इंटू 2k, 0 प्लस 2 इंटू k 2k। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या लेना है लिखो पहले यहाँ पे 0 प्लस है, 0 से बड़ा नीचे वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस h मतलब h प्लस 1। अब लिमिट पुट कर दोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL RHL दोनों इक्वल होंगी, सिंस fx is continuous at x equal 0, so LHL will be equal to RHL। फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल होगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के लिए वही फंक्शन है। ठीक है, बार बार इसी के इक्वल LHL इक्वल करेंगे, उससे बढ़िया है कि इन दोनों को सोल्व कर लो। LHL क्या आया 2k, RHL क्या आया 1, यहाँ से क्या फाइंड करो 1/2। ठीक है, k की वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट
ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 1 पे चेक करना है, कंडीशन रखी इसने 0 के लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, 1 पे चेक करना है ना, तो 1 प्लस एच 1 माइनस एच ये तो लेते हैं LHL RHL में, तो एक से बड़ा या एक से छोटा, ये तो 0 से कंपेयर करवा रहा है तो 0 से बड़ा, और एच क्या बताया था मैंने, एच था पार्शियली चेंजमेंट, यानी 0 से बिल्कुल इतना छोटा कि आप उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि 0 से भी पीछे जा रहे हैं, अब 0 से बड़ा यही हो सकता है ना, तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, ये तो काफ़ी दूर तक है, तो ये फंक्शन आपको लेना है, इसी में LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है एट x इक्वल 1, सेकेंड पार्ट है ये, एक ही फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं LHL RHL की, लिमिट h टेंड्स टू, सॉरी h नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ, x आएगा, x टेंड्स टू किस पे चेक करना है, 1 पे, fx, लिमिट h नहीं, x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या है 3x प्लस 1, पुट करो वही, 3 बन जा 3 प्लस 1 यानी 4, LHL RHL दोनों क्या है 4 है, अब फंक्शन की वैल्यू f1, फंक्शन यही लेना है, 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी 4, दोनों इक्वल हैं, हेयर एट x इक्वल 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल f1, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है कि आपको जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये x इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है, तो इस k की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो भाई k x इक्वल 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू 3 इक्वल आनी चाहिए, ये जो फंक्शन है किसके लिए है, x नॉट इक्वल टू, यानी LHL RHL दोनों इसी से डिफाइन हो जाएंगी, तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ, LHL RHL आ जाएंगी एट ए गिवन पॉइंट x इक्वल टू, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, LHL RHL दोनों है ना, दोनों के लिए फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें आप पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 5x प्लस 2 रूट के अंदर माइनस रूट के अंदर आ रहा है 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। अब देखो अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 0, नीचे 0 आ गया, ठीक है, इसका मतलब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए ये जो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है ना, इसका रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 5x प्लस 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4x प्लस 4, और यही नीचे करना है 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आपको जब तक साथ साथ लिखनी है तब तक कि आप लिमिट पुट ना कर दो, ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये लो भाई, अपॉन x माइनस 2 इंटू ये पूरा रूट 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, अब इसको तमीज से लिखो, 5x माइनस 4x सिंगल x, 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू ये ब्रैकेट वाला रूट 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, यही तो 0 कर रहा था 2 पे, तो इसकी कहानी होगी ख़त्म। लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 5x प्लस 2 रूट के अंदर, और इसके साथ है प्लस 4x प्लस 2, अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो 2, ऊपर तो 1 है, नीचे 5 2 10, 10 प्लस 2 12 रूट 12, ये क्या देगा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2, ये 4 है भाई, 2 नहीं है, यहाँ पे 4 था ना, क्योंकि मैंने सोल्व किया था 12 आया था इसलिए मेरे याद रह गया, यहाँ पे क्या है 4, अब लिमिट पुट करो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12,
1 अपॉन रूट 2 टाइम 12, 2 टाइम रूट 12, ठीक है। यानी LHL RHL दोनों ये आ गई हैं। अब फंक्शन की वैल्यू देखो, यानी F2 इसने फाइंड करके रखी है, 2 पर क्या आ रहा है K, तो क्या लिखेंगे, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, सो लिमिट मतलब LHL RHL दोनों किसकी इक्वल, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, सो फंक्शन की वैल्यू इक्वल लिमिट 1/2 रूट 12, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर व्हाट वैल्यू के गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, तो मैंने पहला पार्ट लिया, 4 पार्ट इसके टोटल, तो ये फंक्शन रखा आपको और x इक्वल 0 पर ये कंटिन्यूअस है ऐसा इसमें बोल रखा है, तब k की वैल्यू फाइंड करनी कि क्या आएगा एट x इक्वल 0, ये पॉइंट था। लिमिट x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिमिट इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि LHL RHL दोनों के लिए सेम फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू k है fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस x cos x अपॉन x। अब देखो अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो कुछ होना जाना है नहीं, 0/0 मिलेगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप x को सेपरेट डिवाइड कर दो, इसमें भी और इसमें भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, ठीक है, प्लस इसमें आप डिवाइड करोगे तो x कैंसिल, ओनली cos x। अब इस लिमिट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 और cos 0 1, क्या आ गया 2। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या रखी है आपको k, दोनों ये जो LHL है RHL है दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है और ये फंक्शन की वैल्यू है। ये जो फंक्शन है ये x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, सो फंक्शन की वैल्यू इक्वल लिमिट k इक्वल 2, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, इसमें आपको फंक्शन रखा है sin 5x अपॉन 3x एट x नॉट इक्वल 0 और 0 पर वो ये k। सबसे पहले तो मैं लिमिट चेक करता हूँ, चेक क्या फाइंड करनी है, x नॉट इक्वल 0 है, LHL RHL दोनों के लिए ये एट गिवन पॉइंट x इक्वल 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है sin 5x अपॉन 3x। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो sin 0 अपॉन 0, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो इसके लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x, अगर इसके अपॉन में 5x मिल जाए तो इस लिमिट पर ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो मैंने ये तो एज इट इज लिखो, मैंने अपनी तरफ से इसके अपॉन में 5x किया तो उसको कैंसिल करने के लिए इंटू 5x करूंगा, ठीक है। अब इसको तमीज से लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x sin 5x और नीचे आएगा 5x और ये रेसिप्रोकल के कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3x, ये x कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या आएगी इस लिमिट पे जहाँ पे एंगल इसका 0 हो रहा है 1, तो ये हो गया 1 और ये 5/3 यानी 5/3 इंटू 1 5/3, लिमिट आ गई 5/3 और फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पे k। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, सो फंक्शन की वैल्यू इक्वल लिमिट क्या है 5/3, तो k क्या आ गया 5/3, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 का, इसमें आपको फंक्शन ये रखा है एट x नॉट इक्वल 0 पे और 0 पे k, किस पे चेक करना है 0 पे एट x इक्वल 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिमिट इसलिए पता है ना आपको, नॉट इक्वल है fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई कराना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0
मैंने आपको बताया था 1 माइनस कोस थीटा मिले तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल कर दो इसका, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल 4x का 2x अपॉन 8x स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको देख लो कैसे आया। cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या बच गया 1, और ये टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी माइनस कोस 2x। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा फॉर्म है, 1 माइनस कोस थीटा फॉर्म क्या मिला, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर जो एंगल था उसका हाफ हो गया, 2x था ना उसका हाफ कर दिया, x आ गया। ऐसे यहाँ पे 4x है तो उसका हाफ 2x आ गया। ठीक है, अगर माइनस में आ रहा है ना 1 माइनस कोस थीटा तो साइन में आएगा, और अगर ये प्लस होता तो ये कोस बन जाता है यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ। तो आगे देखो इसको, ये कैंसिल 4 टाइम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर। क्या ये सही है, साइन 2x होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x बिल्कुल ठीक है। 4x स्क्वायर को मैंने लिखा 2x का होल स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। इस लिमिट पे जिस पे आपको एंगल 0 दिख रहा है उस लिमिट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 स्क्वायर 1। ठीक है, लिमिट आ गई है 1 एंड वैल्यू फंक्शन एट गिवन पॉइंट x इक्वल 0 इज के, ये आपको दे रखा है। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 सो फंक्शन के इक्वल लिमिट 1। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फंक्शन आपको दे रखा है और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 लेनी है, पहले क्या थी अब की बार की यहाँ पे है। ठीक है, तो भाई LHL RHL दोनों के लिए फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि लेस और ग्रेटर दोनों के लिए यही फंक्शन है। एट x इक्वल 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या है 1 माइनस कोस kx अपॉन x साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इधर ही देख लो हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा पिछले क्वेश्चन में आया था उसको क्या लिखा था 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ एंगल, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में चेंज कर दो kx/2 अपॉन x साइन x, टू इंटू साइन kx अपॉन 2 ये इसका एंगल है। अगर मैं इसके अपॉन में भी यही एंगल लिख दूं तो इस लिमिट पे 1 बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर था तो मैंने लिखा स्क्वायर, इसके साथ साथ इसका स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, यानी kx स्क्वायर अपॉन 2 मैंने एक्स्ट्रा, सॉरी kx स्क्वायर अपॉन 4 मैंने एक्स्ट्रा लिखा ना, यहाँ पे था ही नहीं, इसके साथ kx स्क्वायर अपॉन 4 नहीं था, ये एंगल था वो एंगल लिख दिया मैंने, ये एक्स्ट्रा लिखा तो उसको कैंसिल करने के लिए मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में k स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन x इंटू साइन x, इसके अपॉन में अगर मैं x लिखूं ठीक है ताकि ये इस लिमिट पे 1 बन जाए, तो अपॉन में लिखा है तो उसके लिए मल्टीप्लाई भी x करूंगा, इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 2 ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, अंदर क्या बचा ये बार वाला k स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया इंटू साइन kx अपॉन 2 अपॉन kx अपॉन 2 होल स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में है साइन x बाई एक्स। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो आप k स्क्वायर अपॉन 2, इस लिमिट पर ये फंक्शन क्या आएगा 1, क्योंकि जो साइन का एंगल है वो ही अपॉन में आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया 1 स्क्वायर 1 और नीचे भी 1 k स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू देखो f0 क्या है 1/2, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पे तो दोनों इक्वल होंगे, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 सो 1/2 इक्वल k स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, k क्या आ गया स्क्वायर हटाएंगे रूट
1 प्लस माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये आपको फंक्शन रखा है और इसने बोल रखा है अगर x की वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं हो, मतलब या तो छोटी हो या बड़ी हो, तो ये फंक्शन है, और π/2 के इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू इसने फाइंड करके दे दी 3, और आपको चेक करना है x इक्वल π/2 पर। ठीक है, चेक नहीं करना है, इसने दे रखा ऑलरेडी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन पॉइंट क्या है, x इक्वल π/2, एट x इक्वल π/2 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी f π/2 इक्वल 3, और जो लिमिट आएगी वो इसी फंक्शन से मिलेगी, लेस और ग्रेटर दोनों के लिए ये फंक्शन है ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें ये लिमिट पुट करूँ, लिमिट फाइंड करनी है ना, किस पे, π/2 पे, π/2 पे यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 0 बनेगा अपॉन में। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, ऊपर भी 0 आ रहा है, तो उसके लिए आप x को रिप्लेस कर दो, क्या, ऐसा नंबर ताकि ये पाई कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल π/2 और प्लस h या माइनस h कुछ भी कर सकते हो। ये h क्या है, पार्शियली चेंजमेंट, यानी इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, 0 मान सकते हो एक तरीके से। तो ये π/2 है, ठीक है, इसमें मैंने प्लस किया h, अब h प्लस किया मैंने x इक्वल π/2 पुट किया ना, और चेक किस पे करना था, इसी पे, यानी h जो है वो 0 ही होना चाहिए ना। तो इसकी लिमिट जो फंक्शन आएगा वो x से हट के h में आएगा, तो h की लिमिट क्या करोगे, h टेंड्स टू 0, ताकि आपको वही लिमिट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कोस x के बदले रिप्लेस किया π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, k इंटू कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन h, और नीचे पाई माइनस ये कैंसिल, पाई आगे माइनस है माइनस h, ये कैंसिल। हाँ, लिमिट और लिखो इसकी, h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस h, लिमिट लिखो x नहीं, फंक्शन h में तो h आएगी, h टेंड्स टू 0 माइनस कैंसिल, ये बच गया साइन h अपॉन h, और इसके साथ है k। लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो इस लिमिट पे 1 इंटू k, और फंक्शन की वैल्यू 3। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल π/2 सो k इक्वल 3, दोनों इक्वल होंगे, हेंस प्रूव, सॉरी हेंस प्रूव नहीं, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें आपको ये फंक्शन रखा है 0 पे, आपको चेक करना है, तो भाई इसमें LHL RHL के लिए अलग अलग फंक्शन रखे हैं। ठीक है, अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी आपको। एट x इक्वल 0 पे चेक करना है, लिमिट x नहीं h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 माइनस h, 0 से छोटा नीचे वाला फंक्शन, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस h है ना, ये माइनस h पुट कर दो, माइनस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k। अब लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, क्या आ गया, RHL, ये तो LHL थी। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा ऊपर वाला ये वाला 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है h, तो h स्क्वायर प्लस k। अब इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो भी k ही आएगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू लोगे तो यही फंक्शन आएगा, वापस k ही आएगा, यानी LHL RHL दोनों इक्वल लेने हैं ना। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, सो अब यहां से क्या मिलेगा, LHL इक्वल RHL, LHL k RHL k। इसका मतलब आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो, k की वैल्यू कुछ भी ले लो रियल नंबर में, तो उसके लिए दोनों इक्वल रहेंगे ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सो k बिलोंग्स टू r, यानी r में से रियल नंबर में से आप कुछ भी लोगे तो वही k की वैल्यू आएगी। थर्ड पार्ट,
इसमें भी आपको जीरो पे चेक करना है ना, तो जीरो से छोटा है तो ये, जीरो से बड़ा है तो ये, यानी अलग अलग फंक्शन रखे LHL RHL अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं पहले LHL फाइंड कर रहा हूँ। एट गिवन पॉइंट x इक्वल 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 माइनस h, जीरो से छोटा 0 माइनस h, जीरो से छोटा x यहाँ पे है, यानी ये फंक्शन लेना आपको। 1 प्लस k इंटू एक्स, एक्स के बदले माइनस h, तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस के एच, माइनस 1, यहाँ पे माइनस h पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस के एच अपॉन माइनस h। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज कर लो। ठीक है, रेशनलाइज से पहले अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये नीचे का कैंसिल हो जाएगा, ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे कटेगा। मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, माइनस कॉमन लूंगा यहाँ से तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी ना, यानी इसको पहले इसको बाद में लिख रहा हूँ मैं। 1 प्लस के एच माइनस रूट 1 माइनस के एच अपॉन एच, वो माइनस कॉमन लिया था वो इससे कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 रूट 2 माइनस, नीचे एच है यानी 0 आएगा। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस के एच माइनस 1 माइनस के एच अपॉन एच इंटू, लिमिट भी लिखो साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 1 प्लस के एच एन ई एच है प्लस 1 माइनस के एच अपॉन 1 प्लस के एच प्लस 1 माइनस के एच। तो भाई ऊपर तो ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, रूट कैंसिल, 1 प्लस के एच, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन माइनस भी आएगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस करोगे तो इनकी साइन चेंज, 1 पॉजिटिव और के एच नेगेटिव, सॉरी 1 नेगेटिव और के एच पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन h इंटू ये 1 प्लस के एच प्लस रूट 1 माइनस के एच, ये 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 2 के एच अपॉन h इंटू 1 प्लस के एच रूट के अंदर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस के एच, ये h कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दो आप, तो क्या मिलेगा 2k ऊपर तो, और नीचे ये हो गया 0, रूट 1 प्लस 0 रूट 1 यानी 1 प्लस ये 0 रूट 1 यानी 1, 1 प्लस 1 2, ये 2 कैंसिल, क्या आ गया k। अब ये तो आ गई LHL, RHL को देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस h, यानी h पुट करना है, 0 प्लस h, 0 से बड़ा ये वाला, तो पुट कर दो भाई 2 इंटू, लिमिट तो लिखो पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 इंटू h प्लस 1 अपॉन h माइनस 2, लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये 0 प्लस 1 1 और नीचे 0 माइनस 2 माइनस 2 यानी माइनस 1/2। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है 0 पे, तो वही लाइन लिखनी है, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0, सो फंक्शन की जो LHL RHL इक्वल हो जाएंगी, यानी k इक्वल माइनस 1/2, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x इक्वल माइनस π/6 पे k, और LHL RHL दोनों के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, बोल रखे ना लेस और ग्रेटर दोनों के लिए, नॉट इक्वल का मतलब ये या तो छोटा होगा इससे माइनस π/6 से, या इससे बड़ा होगा माइनस π/6 पे आपको चेक करना है। एट x इक्वल माइनस π/6 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, f माइनस π/6, क्या दे रखा है इसने k।
अब LHL RHL मिलेगी इससे, तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट x से टेंड्स टू -π/6 fx इक्वल फंक्शन ये वाला √3 sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस π/6। ठीक है, इसके दो मेथड हैं, पहले इजी देख लो और जो थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको आप खुद कर लेना। तो इजी देखो एक बार, लिमिट x टेंड्स टू -π/6। देखो इसमें यहाँ पे आपको √3 है ना, इसमें भी, और ये यहाँ पे क्या है 1 है, इसमें भी अपॉन 2 करना है। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ साथ में मैं मल्टीप्लाई 2 भी लिख दूंगा। √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। साइन के साथ कोस आना चाहिए और कोस के साथ साइन आना चाहिए। 11th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो क्या आया था साइन a प्लस बी, वही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके अपॉन में 2 करूँगा तो क्या आएगा, √3/2 कोस में कितने पे होता है 30 पे, यानी कोस 30 साइन x प्लस 1/2 साइन 30 कोस x, यानी साइन a कोस b प्लस कोस से साइन b, साइन a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और वो डिवाइड में अंदर कर रहा हूँ। √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। दिख गया हो गया यहाँ तक, 1/2 cos x, हाँ दिख गया, अपॉन ये एज इट इज x प्लस π/6। लिमिट x टेंड्स टू -π/6 2 इंटू √3/2 को मैं कोस की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, कोस π/6, कोस π/6 यानी कोस 30, कोस 30 होता है ना √3/2, उसी को लिखा मैंने। ये एज इट इज साइन x, और 1/2 साइन में क्या होगा, साइन π/6 यानी साइन 30, उसके साथ है कोस x अपॉन x प्लस π/6 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू -π/6 2 इंटू ये बन गया कोस साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, साइन a प्लस b यानी साइन π/6 प्लस x। ठीक है, और नीचे क्या था, x प्लस π/6 या π/6 प्लस x। ठीक, अब x टेंड्स टू -π/2, अभी तक क्या पढ़ा था अपन ने, साइन x/x एट लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल 1, ये पढ़ा था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 आई थी। तो मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो इस लिमिट पे 0 होना चाहिए, तभी ये 1 आएगा। एंगल दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है। इस लिमिट पे ये फंक्शन ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए। चेक करो यहाँ भी हो रहा है क्या, -π/6 इसमें पुट करोगे तो थीटा 0 हो गया ना, यानी इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। तो ये आ गया 1 इंटू 2। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसका, आप इसको रिप्लेस कर दो, कहाँ गया ये, हाँ x प्लस π/6, इसको क्या लिखोगे, x को π/6 -π/6 प्लस h या माइनस h, -π/6 करोगे तो π/6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट आएगी h टेंड्स टू 0, क्योंकि आपका फंक्शन h में आ गया। जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ ना वैसे आप कर सकते हो, आंसर यही आएगा। और ये अच्छा लगे तो इससे कर लेना। तो ये आपको मिल गया LHL, सॉरी लिमिट, LHL नहीं, दोनों लिमिट के लिए फंक्शन था ना, लिमिट आ गई है और फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रखी इसने k, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -π/6। सो फंक्शन की वैल्यू इक्वल लिमिट, फंक्शन की वैल्यू क्या है k और लिमिट क्या है 2, सो k इक्वल 2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a and b such that the following function is continuous at x इक्वल 0। x इक्वल 0 पर ये फंक्शन आपको इसने कंटिन्यूस दे रखा है, a और b फाइंड करना है। ठीक है, LHL RHL के लिए दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग फाइंड करूँगा मैं। एट x इक्वल 0 लेफ्ट हैंड लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ जीरो माइनस एच यानी माइनस एच, जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा ऊपर वाला फंक्शन है तो ये लेना पड़ेगा आपको। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एच माइनस साइन प्लस साइन माइनस एच अपॉन साइन, ये इसका एंगल है ए प्लस वन इंटू माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव माइनस एच साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन एच अपॉन साइन माइनस थीटा, ये माइनस में आएगा ना, माइनस एच है तो आगे आएगा माइनस साइन, अब ये एंगल पॉजिटिव हो गया, एच इंटू ए प्लस वन, माइनस ऊपर भी कॉमन ले लो, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एच प्लस साइन एच अपॉन साइन एच इंटू ए प्लस वन। अब इसको मॉडिफाई कर दो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यहाँ से मैं एच कॉमन लेता हूँ ताकि अपॉन एच मिल जाए, एच कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मिलेगा वन, एच कॉमन आ गया ना, और यहाँ पे एच था ही नहीं, ये एच नहीं, ये इसका एंगल है अलग से एच, वो एच इस टर्म में नहीं था तो इसके अपॉन में आएगा एच। यहाँ से मैं h इंटू ए प्लस वन कॉमन ले रहा हूँ ताकि इसके अपॉन में मिल जाए h इंटू ए प्लस वन, इस लिमिट पे वो वन बन जाएगा तो मैंने लिखा h इंटू ए प्लस वन। कॉमन क्या लूँ इसमें, ये तो सिंगल टर्म है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दो, साइन ए प्लस वन इंटू एच, इसके अपॉन में लिख दिया h इंटू ए प्लस वन। देखो ये टर्म यहाँ तक दे रखी थी अपन को इसने, ठीक है, मैंने ये जो एंगल था वही अपॉन में लिखा और कैंसिल करने के लिए इसको न्यूमरेटर में लिखा, इस वाले के साथ लिखा, ठीक है। अब इस लिमिट पे जिस पे एंगल जीरो हो रहा है उस पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी, ठीक है, और जो एच कॉमन लिया था वो इससे कट जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दो, वन प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई इस लिमिट पे वन अपॉन ये पूरा वन, नीचे आ गया ए प्लस वन यानी टू अपॉन ए प्लस वन, ये आ गई है एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फाइंड करनी है आर एच एल, उसके लिए ये फंक्शन है एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ जीरो प्लस एच यानी एच, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एच पुट कर दो इसमें। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव टू इंटू ई टू दी पावर साइन बी एच माइनस वन अपॉन बी एच, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था ई टू दी पावर साइन जो भी एंगल है और वो ही कंप्लीट किया अपॉन साथ माइनस वन, तो उसका रिजल्ट क्या आया था वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस लिमिट पर जिस पे ये एंगल जीरो हो रहा था उस लिमिट पर ये क्या बन गया वन, वन इंटू टू टू, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब एल एच एल आर एच एल इक्वल होंगी। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो, सो एल एच एल इक्वल आर एच एल, यानी टू बाई ए प्लस वन इक्वल टू, टू कैंसिल, इधर वन आ गया, वन अपॉन ए प्लस वन इक्वल वन, वन इक्वल ए प्लस वन, ये कैंसिल, ए क्या आ गया जीरो आ गया, ए आ गया जीरो। फाइंड क्या कराना था ए एंड बी, अब भाई बी तो खुद ही एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया, इसका मतलब बी कुछ भी हो सकता है आर में से, एंड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अब की बार आपको मॉडुलस फंक्शन रखा है, ठीक है, और ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं एक्स इक्वल जीरो पे, ठीक, यानी x इक्वल जीरो पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वन, क्या वो एल एच एल आर एच एल में भी आती है, चेक करना है। तो भाई इस केस के लिए मैं एल एच एल आर एच एल दोनों को एक ही फंक्शन में लिमिट पुट करके डायरेक्ट निकालता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, मॉडुलस फंक्शन आ गया, ठीक है। ये ब्रेक होगा, किस पे ब्रेक होगा, ये देखो जो भी है ना इसके अंदर मोड के अंदर उसको जीरो की इक्वल कर दो, वैसे भी आपको जीरो पे चेक करनी है, तो आप
जीरो पे चेक करोगे ना, तो एक बार जीरो से छोटा लेके देखो, एक बार जीरो से बड़ा लेके देखो, रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं फंक्शन को, x लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटा। अब जीरो से छोटा कुछ भी ले लो आप, नेगेटिव आएगा, ठीक है। यानी जहां पे x है वहां पे माइनस एक्स पुट करो, नेगेटिव आएगा ना। जहां पे x था वहां पे माइनस एक्स, इसके लिए इस कंडीशन को देखते हुए अब ये कैसा रिजल्ट देगा, माइनस में आ रहा है ना, लेकिन मोड का काम है कि उसको पॉजिटिव करे। ये माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा तभी होगा ना पॉजिटिव। तो आपको ये फंक्शन मिलेगा अपॉन एक्स। इसका साइन चेंज नहीं करना कभी, आप इसको माइनस एक्स ले लो, मोड की बात हो रही है, मोड ब्रेक होगा दो साइन के साथ, प्लस या माइनस के साथ, ठीक है। तो पहले मैंने एक्स लेस देन जीरो लिया है, यानी माइनस लिया है, जहां पे एक्स था वहां पे माइनस एक्स पुट किया। मोड का काम होता है इसका पॉजिटिव करना, पॉजिटिव कब होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। रिजल्ट क्या आया, -1, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस वन नहीं, ये मोड के अंदर का है, सोल्व हो गया। ये तो एक्स ही आएगा मोड के अंदर, कब आएगा, जब माइनस साइन लेंगे। तो ये 1 आ गया कैसा, माइनस का, तो यहाँ पे लिखा मैंने -1। और x अगर जीरो से बढ़ा लें तो पॉजिटिव ही आएगा ना, जीरो से कुछ भी बढ़ा लो, यानी x से जहाँ पे वहाँ पे प्लस एक्स पुट कर दो, x अपॉन एक्स कैंसिल 1, पॉजिटिव 1। x इक्वल जीरो पे इसने फाइंड करके दे रखे हैं 1, ठीक है। अब लेस, ग्रेटर और इक्वल तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन है, तो LHL RHL ही अलग अलग आ रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लिखोगे कैसे, एट x इक्वल जीरो LHL लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f गिवन पॉइंट जीरो माइनस h, जीरो से छोटा ऊपर वाला, और इसकी वैल्यू क्या है -1। RHL लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f जीरो प्लस h, जीरो से बड़ा ये वाला 1, ये नॉट इक्वल है, हेयर LHL नॉट इक्वल RHL, फंक्शन की वैल्यू तो बहुत दूर होगी। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल 0, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल 1 पे चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो भाई उसके लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है x नॉट इक्वल 1, फंक्शन ये लेंगे लेकिन मोड में आ रहा है, ठीक है। तो मोड में आ रहा है, इसका मतलब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, करो भाई मॉडिफाई। देखो अगर मैं x यहाँ पे नेगेटिव लूँ, मतलब लेस देन, नेगेटिव नहीं सॉरी लेस देन 1 लूँ, x लेस देन 1, ठीक है, एक से छोटा, कितना छोटा, ये कितना चेंजमेंट करते हैं, पार्शियली चेंजमेंट, नेगलेक्ट जिसको कर सकते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा सा छोटा, हल्का सा छोटा, ऐसा नहीं कि माइनस में मतलब जीरो से पीछे गया, 1 से थोड़ा सा छोटा, यानी 0.99999 इस टाइप से। अब वो कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, और वैसे भी उसका स्क्वायर कराओगे तो पॉजिटिव आएगा, किसी का भी स्क्वायर करो तो ये पॉजिटिव, ये एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है, प्लस ही रख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स -1, ये आएगा। पॉजिटिव लिया मतलब लेस देन 1 लिया, तो अब इसको तमीज से लिख लो आप, x -1 x + 1 अपॉन x -1, यानी x + 1 आ गया, ठीक है, x + 1 आ गया किसके लिए, x लेस देन 1 के लिए। अब ग्रेटर के लिए चेक करो, x ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा कुछ भी लो उसमें पुट करोगे पॉजिटिव आएगा ना, यानी यही मिलेगा x² -1 अपॉन x -1। इसको अभी मैंने सोल्व किया था, क्या था, x + 1, तो x + 1 आ रहा है, ठीक है, यानी x लेस के लिए और ग्रेटर के लिए आपको सेम फंक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x + 1, ठीक, यानी x नॉट इक्वल 1 के लिए है फिर ये, क्योंकि लेस के लिए चेक किया यही आया, ग्रेटर के लिए चेक किया वो ही आया, इसको सोल्व करोगे ना ऊपर वाला x + 1 ही आएगा, ठीक है। लेस के लिए ग्रेटर के लिए, किससे लेस किससे ग्रेटर, 1 से, यानी एक से छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए आपको यही फंक्शन लेना है x + 1, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ कि x नॉट इक्वल 1 के लिए ये फंक्शन है, x 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो 1 से, तो आपको ये फंक्शन लेना है x + 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको x नॉट इक्वल 1, उसके लिए आपको फंक्शन लेना है x + 1, बस यही मॉडिफाई हो गया कि इसको सोल्व करके लिखा है मैंने, ठीक है।
दूसरा 1 पे क्या होगा, फिर 1 पे आ रहा है 2, एट x इक्वल 1, उस पे रिजल्ट आ रहा है 2। ठीक है, LHL RHL इसी फंक्शन के लिए, और फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है एट x इक्वल 1, LHL लिमिट, LHL नहीं, दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या है, x प्लस 1, ये 1 है, 1 पे चेक करना था ना, पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2। ठीक है, अच्छा, और ये तो लिमिट होगी, मतलब LHL RHL होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे 2 इसने तो रखी है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम है, हेयर LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 एट गिवन पॉइंट x इक्वल 1, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें आपको फंक्शन रखा है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये जो ऊपर वाला ये मोड में है, फॉर x नॉट इक्वल 1, और x इक्वल 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2, और चेक करना है 1 पे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो भाई इसके लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मोड में है ना, देखो x नॉट इक्वल 1 मतलब या तो x 1 से बड़ा हो या छोटा हो, उसके लिए ये फंक्शन है। अगर मैं x ग्रेटर देन 1 लूँ, यानी 1 से बड़ा लूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 से बड़ा कुछ भी लो, यानी 1 पॉइंट समथिंग 1.00001 इस टाइप से ही लेते ना, तो उसमें क्या आएगा, ये पॉजिटिव 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से तो बड़ा आएगा ना, 1.0001 लिया है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 से तो बड़ा होगा, उसमें से अगर आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे विदाउट मोड अपॉन x माइनस 1, अब इसको तमीज से लिख दो, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1 आ गया किस पे, ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 x प्लस 1। एक बार फिर से देखो इसको, चाहो तो आप इसको पहले फैक्टर फॉर्म में लिख लो या फिर बाद में कर लेना, चलो इससे देख लो, इसके फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, और नीचे है x माइनस 1, अभी कैंसिल मत करना, पहले ये जो वैल्यू ले रहे हैं ना, इस पे चेक करेंगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, बाद में कैंसिल करते रहेंगे। x से ग्रेटर देन 1 लिया मैंने पहले तो, यानी 1 से बड़ा, ठीक है, जैसे कि 1.00001, अब 1.00001 में से 1 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और उसमें प्लस करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रिजल्ट है, माइनस साइन नहीं लगाना आपको। अब इसको कैंसिल करके लिख दो, x प्लस 1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर x लेस देन 1 बोले, यानी 1 से छोटा ले, अब 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0.999999 इस टाइप से, ठीक है, अब उसमें से 0.9999 जो भी है उसमें से ये माइनस नहीं है, पॉइंट है, अगर मैं -1 करूं तो कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव वाला बड़ा है, ये छोटा है पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव आएगा ना, यानी ये रिजल्ट दे रहा है माइनस और ये रिजल्ट दे रहा है प्लस। ठीक है, उसमें तो +1 करवा रहा है, इसमें +1 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये फंक्शन अब की बार आएगा माइनस में। अब कैंसिल करके लिख दो, क्या बच गया, x प्लस 1 किसके साथ, माइनस साइन के साथ, तो आपका ये फंक्शन आएगा -x प्लस 1 किसके लिए, लेस देन 1 के लिए, और इक्वल 1 के लिए तो इसने वैल्यू फाइंड करके दे रखी है 2, x इक्वल 1 पे। ठीक है, मॉडिफाई हो गया। अब इसमें LHL RHL चेक करो, और फंक्शन की वैल्यू 2 है ही, एट x इक्वल किस पे चेक करना है, 1 पे, फंक्शन की वैल्यू ले लो पहले, f1 क्या है 2, और LHL फाइंड करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, LHL है ना, नेगेटिव लेंगे, f किस पे चेक करना है, 1 पे, तो 1 माइनस h, इसका मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा सेकंड वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस h,
प्लस 1, ये क्या बन गया 0, 1 प्लस 1 2, ये -2। LHL करली फाइंड, RHL करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 और ये क्या है नॉट -2, दोनों नॉट इक्वल है। हेयर F1 नॉट इक्वल LHL एट x इक्वल किस पे 1 पे। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए किस पॉइंट पे x इक्वल 1 पे, ये इसका आंसर होगा। ये रफ वर्क था, ठीक है, आपको बस यहां तक करना है। क्वेश्चन नंबर 21, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये आपको फंक्शन दे रखा है 0 पे, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं fx इक्वल, देखो भाई 0 पे चेक करनी है ना, तो 0 से छोटा लेके चेक करेंगे बड़ा लेके चेक करेंगे। फंक्शन आपको दे रखा है, उसमें जो मोड है ना उसके अंदर x है। अगर मैं x लेस देन 0 लूँ यानी 0 से छोटा तो नेगेटिव ही आएगा ना, कुछ भी लो आप, बेशक 0.999999 लो वो भी छोटा ही आएगा तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, 0 छोटा होगा तो। अब ये कैसा रिजल्ट आ रहा है, इसके लिए x कैसा आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, और वो नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा जब उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा तो -x के साथ आएगा, यानी 2x + x हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, x लेस देन 0, 0 से छोटा, जैसे कि 0.999999 इस टाइप से आएगा, कैसा नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा है ना, यानी जहाँ पे x है आपको वहाँ पे -x लेना है, ठीक है, जहाँ पे x था वहाँ पे -x लेना है, तब मोड हटेगा। और इसके आगे क्या था -2x, ये दो टर्म, मतलब ये माइनस था और ये 2x था। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2x + x यानी 3x, तो x लेस देन 0 के लिए आ गया 3x, ग्रेटर के लिए क्या आएगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा जैसे कि 0.00001 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, यानी x एज इट इज आ जाएगा, तो 2x - x एज इट इज आएगा, पॉजिटिव था ना इसलिए एज इट इज, नेगेटिव होता तो माइनस के साथ आता, ये क्या आ गया सिंगल x। और 0 पे फंक्शन डायरेक्ट फाइंड करेंगे एट x इक्वल 0, 0 पे देखो क्या आएगा, 0 पुट कर दो, 2 × 0 0 माइनस मोड 0 0 0 - 0 0, यानी 0 पे 0 है। अब एट x इक्वल 0 LHL, ये 0 है भाई, LHL इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 - h, ठीक है, 0 से छोटा, 0 से छोटा ये रहा, तो इसमें पुट करोगे 0 से छोटा, हाँ वही है 3x, करो भाई पुट, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे -h, 3 × -h -3h, पुट करो क्या आएगा 0। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 + h, 0 से बड़ा x है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x के बदले h, लिमिट पुट करो 0 आ गया, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तीनों इक्वल हैं। हेयर एट x इक्वल 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल f0, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है x - b और चेक करना है b पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं मैं। b पे चेक करना है ना, b से छोटा लें और b से बड़ा लें, उसके लिए लेट x लेस देन b, अगर फंक्शन b से छोटा होगा, अब भाई b से अगर ये छोटा होगा और उसमें से b बड़ा हो गया, इसका मतलब बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा ना, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस साइन के साथ x - b, यानी -x + b। और अगर b से बड़ा होगा, अब b से बड़ा है उसमें से आप b माइनस करोगे, b से बड़ा कुछ भी हो, ठीक है, उसमें से b माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ये एज इट इज रहेगा x - b।
और बी पे क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट पुट करो, बी माइनस बी, जीरो मोड जीरो जीरो, एट एक्स इक्वल बी, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एफ किस पे चेक करना है, बी पे, तो ये आएगा बी माइनस एच, बी से छोटा ऊपर वाला है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बी माइनस एच पुट कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव माइनस एक्स के बदले बी माइनस एच प्लस बी, लिमिट एच टेंड्स टू, हाँ लिमिट पुट करो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये तो जीरो हो गया, माइनस बी प्लस बी, जीरो आ गया, ठीक है। आर एच एल देखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ जीरो प्लस सॉरी बी पे चेक करना है ना, तो बी प्लस एच, बी से बड़ा ये वाला फंक्शन है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बी प्लस एच पुट कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एक्स, इसके बदले बी प्लस एच, और आगे माइनस बी एज इट इज, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एच जीरो हो गया लिमिट पुट करते ही, एल एच एल आर एच एल जीरो, फंक्शन की वैल्यू देखो बी पे क्या दे रखी है, जीरो, ठीक है। हेयर एट एक्स इक्वल बी, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स, इसका मतलब दोनों आ गई है एल एच एल आर एच एल, किसकी इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू एट ए पॉइंट बी। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट एक्स इक्वल बी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो, ये फंक्शन एक्स इक्वल जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, और इसने आगे बोल रखे रिगार्डलेस ऑफ चॉइस ऑफ के, यानी के की बिना परवाह किए, के कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब के की वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए बोल रहे हैं ना, तो आप इसको छोड़ दो, यानी एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल आनी चाहिए। जीरो पे तो फंक्शन की वैल्यू के है, लेकिन के के लिए इसने ऑलरेडी बोल रखा है के की किसी भी वैल्यू के लिए के की परवाह मत करो आप, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है एल एच एस और सॉरी एल एच एस नहीं, एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल आते हैं क्या। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन में एल एच एल चेक करता हूँ, फिर आर एच एल चेक करूँगा। एट एक्स इक्वल जीरो, जीरो पे चेक करना है ना, हाँ, लेकिन ये मोड वाला आ गया भाई, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मॉडिफाई करने के लिए एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेंगे, जीरो पे चेक करने है ना, तो फंक्शन क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे x लेस देन जीरो लूँ, यानी जीरो से छोटा, अब जीरो से छोटा कुछ भी ले लो आप, नेगेटिव आएगा ना, यानी माइनस एक्स पुट करो, ठीक है। तो x अपॉन माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, x जीरो से छोटा लिया यानी नेगेटिव लेना है, तो जहां पे x था वहां पे माइनस एक्स पुट किया प्लस 2x स्क्वायर, x अपॉन यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे मिलेगा -1 प्लस 2x, ये कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन 2x माइनस 1। कब, जब x लेस देन जीरो है तब। अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो उस केस में क्या आएगा, जीरो से बड़ा। अब जीरो से बड़ा लेंगे तो मतलब पॉजिटिव लेंगे ना, यानी जहाँ पे x वहाँ पे प्लस एक्स पुट कर दो, तो ये हो गया प्लस एक्स। अब ये प्लस बन गया, दोनों प्लस के हो गए ना, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2x। वन अपॉन 1 प्लस 2x आ गया, और x इक्वल जीरो पे छोड़ो, चलो लिख लो, दिया है तो ठीक है। लेकिन चेक आपको यही दो करने हैं, क्योंकि इसने बोल रखा था के की तो कुछ भी वैल्यू हो उसकी तो चिंता करनी नहीं है आपको तो इन्हीं को चेक करना है। एल एच एल चेक करो भाई, एट एक्स इक्वल जीरो, हाँ, तो भाई ये फंक्शन आ गया था ना, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो से जीरो नेगेटिव है, एफ किस पे चेक करना है, जीरो पे, तो जीरो माइनस एच करेंगे ना, जीरो से छोटा कौन सा है, ऊपर वाला, लिमिट
एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एच पुट कर दो, 1/-2h -1, इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, 1/-1 यानी -1। अब RHL चेक करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f किस पे, 0 पे, 0 + h, 0 से बड़ा ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे h, 0 + h मतलब h पुट कर दो, 1/1 + 2h। अब ये लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, 1/1 क्या बन गया, 1। चेक करो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, हे यार एट x = 0 LHL not equal RHL, so given function is discontinuous at x = 0। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपको फंक्शन रखा है, ठीक है, और x = 1 पे भी और 2 पे भी आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले भाई 1 पे चेक करता हूं मैं, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू 1 से कम ले, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 से कम लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 1 से कम, और उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा ना, ये माइनस का आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -x + 1, और 1 से कम यहाँ पे लोगे तो ये भी माइनस का आएगा, 1 से कम जो भी लो उसमें से 2 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा ना, यानी ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इनके साइन चेंज करो, -x + 2, तो ये आ गया -2x + 3, ठीक है। अच्छा, अब 1 से बड़ा 2 से छोटा, उस पे चेक करो, x > 1 < 2, ये 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है ना, 1 पे और 2 पे, तो हो सकता है 1 और 2 के बीच में आए कोई नंबर, ठीक है, उसके लिए चेक करेंगे। अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नंबर लो, सपोज 1.00001, उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया पहला वाला, यानी ये एज इट इज। और 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लिया, जैसे कि 1.00001, उसमें से 2 माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब साइन चेंज, -x + 2, x कैंसिल, 2 - 1 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा x > 2, 2 से बड़ा हो तो क्या आएगा, अब 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ऐड कर लो एज इट इज, x + x 2x, -1 -2 -3, ठीक है, ये फंक्शन आ गए। और इक्वल पे तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे, 1 पे जहाँ पे x वहाँ पे 1, 2 पे जहाँ पे x वहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, एट x = 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, x नहीं h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f 1 - h, 1 पे चेक करने ना, 1 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 - h पुट कर दो। इसको सोल्व करोगे, ये 0 पुट करोगे तो ये तो 1 बच गया, 1 × -2 + 3 + 1, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f 1 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जहाँ पे, हाँ ये देखो फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, 1 + h, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा ये वाला है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो डायरेक्ट लिखो, इसने तो कांस्टेंट वैल्यू इधर रखी 1, इसका आंसर आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो, f1, इससे नहीं होगी, डायरेक्ट पुट करो तो क्या मिलेगा, 1 - 1 0, इसकी कहानी खत्म, 1 - 2 -1, लेकिन मोड में है, बाहर आएगा तो +1, तीनों इक्वल, एट x = किस पे, 1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx = f1, यानी दोनों लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही हैं। सो गिवन फंक्शन इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। ठीक है, 1 पे तो ये कंटिन्यूअस हो गया। 2 पे चेक करो, तो 2 के लिए 2 से छोटा 2 से बड़ा और डायरेक्ट 2 इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो करना आप ही को है, एक बार मैं बता देता हूं। LHL फाइंड करेंगे 2 के लिए, x इक्वल 2 पे, तो 2 से छोटा कौन सा है 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। और RHL 2 से बड़ा, ठीक है, यहाँ पे पुट करो 2 प्लस एच, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, एच 0 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, ये भी 1 ये भी 1। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो 1 आती है क्या, 2 माइनस 1 1, मोड 1 1, 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 0 1, यानी इक्वल आ रही है। तो 2 पे भी और 1 पे भी, दोनों पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुश रहो।